ये कैसे लोकतंत्र में रहते हैं हम, जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह से प्रहार किया जाता है। एक चैनल के रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो सच दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसके सच से ऐसी क्यों प्रॉब्लम होती है? ये कौन वो बड़े लोग हैं जो उसे गिरफ्तार करवा देते हैं? ये कौन है जो उसकी रिपोर्टिंग में आड़े आते हैं? ये कौन है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपनी तरह से काम नहीं करने देते? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है उसके साथ एक टैक्सी ड्राइवर को भी अंदर कर दिया गया है। अब आप बताइए कि उस गरीब टैक्सी ड्राइवर का क्या दोष है, जो रोजाना कोरोना काल में अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए इस तरह से गाड़ी चलाता है और किसी तरह 2 जून की रोटी कमाता है। उसको भी अंदर कर दिया गया है। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लिखित रूप से, मौखिक रूप से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस तरह एक पत्रकार को बंद कर देना लोकतंत्र में किस तरीके का परिचय देता है आप खुद समझ सकते हैं। और जनता इस समय देश की देख रही है, और जनता मूक दर्शक नहीं है, जनता मूर्ख भी नहीं है, वो देख भी रही है, सुन भी रही है, समझ भी रही है। अब सवाल ये उठता है कि एक ही टीवी चैनल के पत्रकार के साथ ऐसा क्यों किया गया? क्या उसी टीवी चैनल से कोई प्रॉब्लम था? क्या उसी टीवी चैनल से कोई ऐसा दिक्कत पेश आ रही थी कि उनकी खबरें सच की पोल खोल रही थी? क्या था ऐसा? और अगर इस तरह से ताकत का प्रदर्शन होता है, बल प्रदर्शन होता है, उसका लोकतंत्र में किस तरह का मैसेज जाता है? और यहां पर मैं देश के स्तर की बात ही नहीं कर रहा, ये खबरें विदेशों में भी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि क्या बनती है कि वहां पर इस तरह से एक लोकतंत्र होने के बावजूद पत्रकार को इस तरह से उठाकर बंद कर दिया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, उसे रिमांड की कॉपी भी नहीं दी जाती है, उससे जबरन पूछताछ की जाती है कि उसकी खबरों के सूत्र क्या हैं। बहुत हैरानी की बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और इस समय इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, और उन पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर कोई उंगली उठाएगा भी तो उसे वही बताया जाएगा कि हम अपना बल प्रयोग करके तुम्हारा मुंह बंद करा देंगे। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हैं और एक ऐसा संदेश हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को देती हैं जिससे कि वो सच बोलने से, सच को खोदने से खुद को रोकेंगे। और फिर सोचिए हम एक कैसा समाज बना लेंगे। क्या हम झूठ पर खड़ा समाज अपने आसपास बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने आसपास झूठे लोग चाहते हैं? क्या आपकी इच्छा नहीं है कि सच देखें, सच दिखाएं, सच को सामने लाएं? मैं निश्चित रूप से इस पूरे मामले की निंदा करता हूं, और जिस तरह से भी ये कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।